हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका गोपाल कॉन्सेप्ट में। मैं हूं गोपाल कुमार। आज हम बिहार बीएड सीईटी 2025 के ओवरव्यू देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी बिहार बीएड का फॉर्म अप्लाई का डेट आया है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम का नाम है बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी बिहार सीईटी, बिहार बीएड सीईटी। और इसको कंडक्ट कौन करा रही है? तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। और किस उद्देश्य से करवा रही है? तो बीए में एडमिशन के लिए, बीए में एडमिशन के लिए। अब हम इसमें देख लेते हैं एग्जाम का मोड कैसा होगा। एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? तो आपका एग्जाम जो होगा ये ऑफलाइन मोड में होगा। कितने देर का एग्जाम होगा? 2 घंटा का। 2 घंटा का एग्जाम होगा, यानी 120 मिनट और 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, टोटल मार्क्स हो जाएगा 120। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और सबसे बड़ी बात, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 3 सेक्शन में एग्जाम होगा: जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। अब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और आप इस वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न जो आपका रहेगा, इसमें जनरल इंग्लिश से, जैसे जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, ये 15 नंबर का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जनरल हिंदी पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का। इसके अलावा रीजनिंग जो आपका होगा 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का। और जनरल अवेयरनेस होगा आपका 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का। और फिर लास्ट जो होगा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, ये 25 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन, जिसे पेडागोजी बोलते हैं, सीडीपी। अब देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पूछेगा। करंट से जुड़ा मुद्दा पूछेगा, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू, सामाजिक मुद्दे से जुड़े हुए जो भी चीजें होगा। जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी से। और सबसे इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजना जो है, और स्टैटिक जीके, इससे क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस में। इंग्लिश में क्या क्या रहेगा? तो इंग्लिश में आपको इडियम्स फ्रेज रहेगा, स्पेलिंग एरर रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, सिनोनिम और एंटोनिम रहेगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा। इसके अलावा हिंदी में आपको संधि से, समास से क्वेश्चन पूछा जाता है, गद्यांश पूछा जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति पूछा जाता है, मुहावरे और लोकोक्तियों पूछा जाता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय क्वेश्चन रहता है, रस छंद अलंकार से क्वेश्चन रहता है, और जनरल व्याकरण रहता है। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द रहता है। रीजनिंग से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? रीजनिंग में सिलोजिज्म,
स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, काउच इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ड्राइविंग कंक्लूजन, असर्शन रीजन, पंच लाइन, एनालिटिकल रीजनिंग। यानी सिलोजिज्म से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा और सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन, कथन कारण, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा पर आधारित रहेगा। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल में आपसे क्या पूछा जाएगा? टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, आइडियल टीचर, इफेक्टिव टीचिंग, हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट, क्लासरूम कम्युनिकेशन। यानी एक इफेक्टिव टीचर टीचिंग स्टाइल क्या होता है, स्टूडेंट को कैसे हैंडल किया जाए, क्लासरूम का कम्युनिकेशन कैसा रहना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक आदर्श टीचर को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में पूछा जाएगा। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस इन स्कूल, नीड एंड इफेक्ट्स। स्कूल के जो भौतिक रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, उसका मैनेजमेंट के बारे में और उसका ज़रूरत और उसका प्रभाव के बारे में पूछा जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है स्टूडेंट रिलेटेड इशू, विद्यार्थी क्या इशू है विद्यार्थी का, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए, क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए, मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, और एक टीचर में लीडरशिप की गुण होती है वो किस तरह होना चाहिए, इसके बारे में पूछा जाएगा। और अंतिम जो इसका है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल में फिजिकल एनवायरनमेंट एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब सवाल उठता है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या रहना चाहिए बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको जनरल के लिए 35% यानी 42 मार्क्स, ओबीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 30% यानी 36 मार्क्स, और एससी एसटी के लिए 30% मार्क यानी 36 मार्क्स जरूरी है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी इसके लिए 30% यानी 36 मार्क की जरूरत है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, ना कि इस बेसिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने जा रहा है, ना तो एडमिशन होने वाला है। अब बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, तो देखिए जो भी आदमी बीए किया हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकता है। बीए में यानी 50% मार्क्स होना चाहिए। कैटेगरी के लिए 5% की एक्स्ट्रा छूट है। बिहार बीएड 2025 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ट ग्रेजुएशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ट ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, कम से कम 50% मार्क्स उसको ग्रेजुएशन में होना चाहिए, वो फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न हम पहले ही बता चुके हैं। इंग्लिश 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। संस्कृत संस्कृत शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम वाले के लिए है। संस्कृत इंग्लिश में से कोई एक उसके लिए है, चूज करने के लिए। इसके अलावा हिंदी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स।
रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। यानी टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क्स होगा और 120 मिनट समय दिया जाएगा। नो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एग्जाम पैटर्न, OMR सीट पे एग्जाम लिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटा का समय दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि निगेटिव मार्किंग, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब फी स्ट्रक्चर क्या है, तो बिहार बीएड फॉर्म अप्लाई करने का फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जनरल के लिए, यूआर के लिए 1000 रुपया है। PWD, EBC, BC, वोमेन, PWS के लिए 750 रुपया है। और SC ST के लिए, SC ST मेल फीमेल सभी के लिए 500 रुपया है। एग्जाम सेंटर का कुछ कोड है। आरा के लिए 01, भागलपुर के लिए 02, छपरा के लिए 03, दरभंगा के लिए 04, इस तरह से है। देख लीजिए आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप पीजी किए हुए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई भी चलेगा। उसके अलावा आवासीय सर्टिफिकेट, जातीय प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आपका फोटो और सिग्नेचर, ये सारे चीज आपको होना चाहिए। तो चलिए, इसमें हम आपको कंप्लीट बीएड का कोर्स करवाएंगे। यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।